हाय एवरीवन। तो आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड जो ये गैप था उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आई वाज लिटिल बिट डिस्टर्ब फ्रॉम सम पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू दीज वीडियोज ऑन लैब असिस्टेंट। ओके, सो गाइज लास्ट डे हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। ओके, now we have second unit of the lab assistant chemistry syllabus, which is structure of atom. Structure of atom. आपको पता है आज की डेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मीन्स जिनसे जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। ओके, मतलब जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं? हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अभी के टाइम पे वो है आपके 118 एलिमेंट। ओके गाइस, तो अब ये जो एलिमेंट्स है ना, जैसे कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, सोडियम कुछ भी आप उठा लेते हो तो उनके अंदर क्या होता है ना, वो एक दूसरे से केमिकली डिफरेंट है। मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो कोई ना कोई कॉज तो होना चाहिए ना उसके पीछे कि वो इतना डिफरेंट क्यों है करके। तो जो भी एलिमेंट में जो डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, वो जो राज है उसके अंदर जो एटम है, ओके, जो स्मॉलेस्ट यूनिट शुरुआत में लोग कहते थे वो क्या है? एटम है। ओके, तो जो 400 BC इसके टाइम पे कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे, वो क्या बोलते थे कि जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट जो भी है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, आपके पास जैसे हम बोलते हैं हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है ना वो किसी एलिमेंट से बना है। ओके, कोई कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। और जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे 400 BC के टाइम पे, वो क्या बोलते थे कि जो ये एलिमेंट्स है ना कुछ छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ओके, जिनको हम बोलते हैं एटम। ओके, ग्रीक में, ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसमें एटम, आपका जो एटम है वो किससे मिलकर है? एटोमियो। मीन्स इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनकटेबल और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ओके, तो इन फिलोसोफर्स का मानना था कि जो आपका मैटर है वो छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और हम उसको क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में इसको समझने के लिए एक ब्रिटिश स्कूल टीचर डाल्टन, ब्रिटिश स्कूल टीचर कौन आए? डाल्टन आए। कब आए? 1808 में डाल्टन। ओके, डाल्टन ने कहा कि जो ये एटम है ना इसके बेस पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो रही हैं और उन्होंने कुछ अजम्स लेके एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट ऑफ दी जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक समराइज पॉइंट हैं जो आपके सामने लेके आऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं और इनका जो हम सारा जो आंसर्स होगा वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ओके, तो उसके बाद में पता लगा कि जो ये एटम है ना इसके अंदर भी चीजें हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि सबसे पहले हम बात करें मैटर की। मान लो ये मैटर है,
ओके, उसके बाद मालूम हुआ कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको हमने एटम बोल दिया। मान लो ये एटम्स हैं। ओके, ये एटम हो गए। और फिर फर्दर जब स्टडी हुई ना, तो एडवांसमेंट जब हुआ केमिस्ट्री में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स में, तो फिर मालूम पड़ा कि ये जो एटम्स है ना, वो भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके अंदर भी चीजें हैं, राइट। तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। तो पहले मैटर, ओके, फिर एटम, फिर उसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, राइट। सो जो इस यूनिट के अंदर बात होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, कैसे हुआ। ओके, प्रोटॉन का डिस्कवरी और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। ये तीनों है क्या, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, इनका एटॉमिक, इनका जो मास है वो कितना है, ठीक, इनका चार्ज कितना है, इस सब के अंदर आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? थॉमसन ने, ठीक। और प्रोटॉन की चैडविक ने, और आपका न्यूट्रॉन की सॉरी प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने, ओके, न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी होने के बाद ये रिसाइड कैसे करते हैं, मीन्स कैसे ये एक एटम के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आए जिनको हमने बोला एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में यहां पे हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे जो मॉडल्स आए, जिसमें पहले है थॉमसन्स मॉडल, देन आपका रदरफोर्ड मॉडल, ओके, देन आपका बोयर्स मॉडल, उसके बाद डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या फिर डी ब्रोगली प्रिंसिपल, ओके। डी ब्रोगली के बाद हम फिर बात करेंगे आपका डी ब्रोगली के बाद हम बात करेंगे फर्दर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड Hund's rule, Hund's rule। देन आपके पास आएगा ऑर्बिट और सेल या फिर ऑर्बिटल सबसेल किसको बोलते हैं, ऑलराइट। देन इसके बाद कैसे करके हम किसी भी एटम का एलिमेंट जो होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका sp-d-f ऑर्बिटल के बेस पे होगा उसको कैसे निकालते हैं, ओके। इन सब की बात हम इस यूनिट के अंदर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऑलराइट।
तो अगर मैं इस यूनिट को कंप्लीटली समराइज करता हूं तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे मैटर, देन एटम, देन फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन एंड सेकेंड वन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट वन एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल के अंदर हम किसकी बात करेंगे बोला, थॉमसन मॉडल का, ओके, रदरफोर्ड मॉडल का, देन बोयर्स मॉडल, उसके बाद डी ब्रोगली, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, ओके, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, ओके, इन सब की हम बात करेंगे। देन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक मॉडल में हमारे पास यहाँ पे जो हैं ये 3 मॉडल्स हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास ये कुछ रूल आएंगे, कुछ प्रिंसिपल आएंगे। तो इस यूनिट के अंदर से जो क्वेश्चन अराइज होंगे और जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आंसर्स लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, कब किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपका जो मास होता है, चार्ज होता है और जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। एंड आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो क्यों फेल हुआ, क्या उसने एजम्पशंस रखे थे, उसके बाद थॉमसन ने कैसे करके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, फिर आपका कैसे करके बोहर उसको फर्दर बढ़ाए, फिर डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कहता है, इन सब को लेके आएंगे। इसमें आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ओके। डी ब्रोगली इक्वेशन है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, या फिर किसी भी आपको एलिमेंट का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच, गुड बाय।